अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी हम मौजूद हैं इस टाइम सोहार सनैया में और मेरे साथ मौजूद हैं एहसन भाई। एहसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। एहसन भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम मौजूद हैं आपकी वर्कशॉप में। जी। आपके वर्कशॉप के मॉडल में मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं तो हम ये अपने बाद में ओवरलेस में भी अपने व्यूअर्स को दिखा देंगे। ओके। डेंटर, जी। पेंटर, पेंटर, मैकेनिक मैकेनिकल और स्पेयर पार्ट्स। या ओके, मुझे आप थोड़ा सा लाउडर बोलेंगे सो दैट कि माइक में ना क्लियर आवाज आए। ओके ओके। अंडर ₹1 आप तमाम सर्विसेज दे रहे हैं। जी, हम सब देते हैं। स्पेसिफिक मैंने देखा यहाँ पे आप लोग सिर्फ 2 या 3 मॉडल्स का काम कर रहे हैं। कंपनी का किन किन का काम कर रहे हैं? हम हुंडई, किया और टोयोटा। टोयोटा का भी आप कर रहे हैं? टोयोटा भी हम। क्योंकि मैं मेरी बेसिकली रेंज रीच आई कि आपके पास ड्यू टू हुंडई का काम। जी जी। मोस्टली ना ऐसे में लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है, मतलब हुंडई में अब एक वास्ट रेंज हमारे पास पूरे गल्फ में मौजूद है। तो पाकिस्तान वाला मॉडल तो है नहीं, 2 4 5 7 गाड़ी ऐसा नहीं। यहाँ पे तो बहुत मॉडल है। एक छोटे से छोटा सेंसर जी। किसी भी मॉडल का, छोटे से छोटा पुर्जा, लाइट, बम्पर, टेल लाइट, कुछ भी हमें मिल जाती है। जी जी, सब कुछ मिल जाता है। अंडर वन रूफ आपको हुंडई किया का सब सामान मिल जाता है। टोयोटा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हुंडई किया वे प्रोवाइड दैट, क्योंकि उसमें आप लोगों की ज्यादा एक्सपर्टीज है। या वे है। आप लोग बेसिकली कहां से मंगवाते हैं? हम कोरिया से भी मंगवाते हैं, हम चाइना भी सोर्स करते हैं और इवन के हम शारजा से भी सोर्सिंग करते हैं। शारजा से भी। अब फॉर एग्जांपल मैं आया था आपके पास एक गाड़ी लेकर बम्पर के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सोनाटा थी मेरे पास। जी, जी, जैसे ही मेरे जी। अंकल से मुलाकात हुई थी, वो 2 दिन का टाइम मांग रहे थे कि बेटा ये चीज आपको 2 दिन में मिल जाएगी। जी बिल्कुल। सो वो शारजा से वो मंगवा। हम शारजा से सोर्स कर रहे थे, क्योंकि अगर हम कोरिया से सोर्स करते हैं तो हमें अराउंड 40 डेज टू 60 डेज मिल जाता है लीड टाइम। मिल जाता है जी। ओके तो अगर हम आपको सेकंड डे या थर्ड डे दे रहे हैं तो इट मीन शारजा। ओके। कोरियन गाड़ियां भी यहाँ पे इंपोर्ट हो रही हैं? जी जी, ये हुंडई किया और कोरियन। ऑल कोरियन, आई नो। ये इंपोर्ट भी हो रही है डायरेक्ट? जी जी, इंपोर्ट। क्योंकि पाकिस्तान में बेसिकली एक माइंडसेट रहता है ना कि जापानीज गाड़ी इंपोर्ट हो रही है, तो जापानीज गाड़ी हमारी इंपोर्ट नहीं होती है यहाँ पे। हमारी गाड़ी जापानीज होती है इंपोर्ट, लेकिन वो ज्यादातर कंपनी खुद इंपोर्ट करती हैं। जैसे टोयोटा जापानीज गाड़ी इंपोर्ट करता है। ओके बिल्कुल। और लेकिन हम अमेरिका से भी इंपोर्ट करते हैं और वो कुछ गाड़ियां मॉडल जापानीज ही होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड जापानीज। तो वो जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का फर्क आता है वो? हाँ, लेकिन वो डिफरेंस होता है कि जापान हमारे लिए स्पेशल, मिडिल ईस्ट के लिए स्पेशल लेफ्ट हैंड गाड़ी बनाता है। लेफ्ट हैंड गाड़ी बनाता है जी। आप लोग आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट्स का काम भी करते हैं? हम आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट्स का काम बहुत कम करते हैं, लेकिन करते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल अभी ये जो आपके पास जितनी लेबर है सारी पाकिस्तानी है? जी, ऑलमोस्ट सब पाकिस्तानी है। मेरे जनरल ओवरव्यू अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे ओमान में, जी। सनैया में और गाड़ियों से रिलेटेड बिजनेस में 90% तक पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। हाँ, 90% ऑफ पाकिस्तानी बैठे हैं, लेकिन कुछ अब ज्यादा नेशनलिटीज आ गए हैं। लाइक सुडान से बहुत आ गए हैं, सुडानीज। उसके बाद बांग्लादेशी, बंगालीज बहुत ज्यादा आ गए हैं। Okay. और इवन के अब तो ओमानीज ने भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस थोड़ा सा अच्छी जगह का है। और इवन के क्योंकि उन्होंने लेबर से काम करवाना है। हाँ, तो उन्होंने तो सिर्फ एज एन हेड ही रहना है ना, बस। हाँ, मतलब मैनेज करना सिर्फ। एहसन भाई, इस पूरे सनैया में गाड़ियों से रिलेटेड बिजनेस हो रहा है, वो ऑयल चेंज है, वो टायर्स हैं, वो स्पेयर पार्ट्स हैं, वो लाइक एनीथिंग। जी। आप ये बिजनेस ना कर रहे होते ओमान में, ये से मुराद डेंटिंग, पेंटिंग एंड मैकेनिकल, तो गाड़ियों से रिलेटेड आप क्या काम कर रहे हो? मैं कार एक्सेसरीज का काम कर रहा था, जो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज होती हैं। ओके। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से बहुत शौक है कि गाड़ियां मॉडिफाई करने का। ओके। तो मैं जरूर के गाड़ियां मॉडिफाई करने का मेरा है। ओके। मेरा विजन है कि प्लान है कोई अराउंड 5 to 10 ईयर्स नेक्स्ट में मैं ये कार डिटेलिंग का काम लाजमी करूंगा, बड़े लेवल पे, जिसमें पीपीएफ आएगा और टिंटिंग और सब कुछ। वो भी वो तमाम, क्योंकि दुबई वगैरह में तो हो रहा है। ऐसे भाई आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, कार मॉडिफिकेशन बैन नहीं है ओमान में? नहीं, एक हद तक नहीं। आप अगर किस किस्म की मॉडिफिकेशन बैन है? किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं बैन, लेकिन हर चीज के लिए आपको यहाँ पे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना। इवन कि अगर आपने गाड़ी लो करनी है, यू नीड अप्रूवल। अपने गाड़ी को कलर चेंज करना, यू नीड अप्रूवल। अगर आपने गाड़ी को कलरफुल पीपीएफ करनी है, यू नीड अप्रूवल। और अप्रूवल्स मिल जाती हैं। इट कॉस्ट अराउंड 10 to 50 रियाल्स के बीच में आपको, मैक्सिमम 50 रियाल। मस्कत में हो रही है मॉडिफिकेशन? मस्कत में तो बहुत ज्यादा हो रही है। मस्कत में बहुत ज्यादा हो रही है। सोहार में अभी कोई इतना उस साइड पे आफ्टर 5 to 10 इयर्स पहले क्यों नहीं करते? क्योंकि असल में मुझे भी प्रॉपर होल्ड चाहिए सोहार का। मैंने पूरी मार्केट सही से समझनी है सोहार की, कि सोहार में, क्योंकि असल में रिच एलीट्स जो हैं वो मस्कत में, सोहार में रिच एलीट्स नहीं है तो बहुत मुश्किल से 5% मिलेंगे आपको। एक वर्कशॉप से 3 वर्कशॉप्स। जी। देन मस्कत क्यों नहीं शिफ्ट हुए? मस्कत में कंपटीशन यहाँ से 10 टाइम्स ज्यादा।
माबेला में, मबेला में, इवन के वादी कबीर में, वादी कबीर में वादी बहुत कबीर कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मींस के वहाँ पे असल में कस्टमर कम है लेकिन मार्केट ज्यादा बड़ी है। तो इसलिए सोहार एक आपको तो छोटी जगह, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आप कस्टमर को कैटर कर सकते हैं। इट्स अनदर न्यू पॉइंट, क्योंकि हर बंदा कहता है कि यार अतीक भाई हमने मस्कत में शिफ्ट होना है, मस्कत में शिफ्ट होना, डेफिनेटली वहाँ पे भी सैचुरेशन होगी। मस्कत में एक इशू है कि अगर आपका रेंट ही अराउंड 1000 और 2000 होगा तो आप उसको प्रॉफिट में करने के लिए आप कैसे लेकर आएंगे? हाँ, आप उसको ब्रेक इवन पे ले जाओ, बहुत इशू होता, तो आप उसको प्रॉफिट में कैसे लेके आओगे? एज ए न्यू इन्वेस्टर, एज ए न्यू इन्वेस्टर मैं ऐसे भाई स्टार्ट करता हूँ जस्ट डेंटिंग पेंटिंग से। मैंने 2 बंदे बुलाए, वर्कशॉप बना दी, ठीक है, मैं मैकेनिकल और स्टफ काम में भी नहीं जाता जी। क्या कॉस्ट चाहिए मुझे? आपको अराउंड, अगर आपने प्रॉपर पेंटिंग की वर्कशॉप बनानी है, डेंटर पेंटर की, तो आपको मैं कहता हूँ अगर मिनिमम कॉस्ट वुड बी अराउंड 10,000 मान लीजिए। उसमें अच्छा मतलब किस चीज पे? यूनिट पेंट बूथ, पेंट बूथ अच्छे वाला, यूनिट अच्छे वाला पेंट बूथ, इट कॉस्ट अराउंड अबव 5,000। यू आर राइट, यू आर राइट। कारीगर आ गए 2-4 अराउंड, आपको उसके अलावा पार्ट्स और जो उनको टूल्स चाहिए अराउंड 2,000 रियाल आप उसका रख ले चाहिए। ओके। और बाकी आपके पास जो नॉर्मल चेसी और आप, क्योंकि आप कह रहे हैं डेंटिंग का काम करना, तो डेंटिंग के अंदर आपको मशीन चाहिए। हाँ, और वो भी आपको अराउंड मेरे ख्याल से कोई 10,000 से अबव ही क्रॉस कर जाएगा अगर आप प्रॉपर डेंटिंग पेंटिंग। आपकी रिकमेंडेशन में प्रॉपर डेंटिंग पेंटिंग यहाँ पे लोग वर्कशॉप्स बना के कर रहे हैं सोहार में? हाँ, अब शुरू हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर आपके गैराज में ये सब चीजें नहीं होंगी तो यू कांट फिक्स द कार, और वो गाड़ी पास नहीं होगी, पासिंग नहीं करेंगे वो गाड़ी। मैंने यहाँ पर ऐसे भी देखा कि लोग पकड़ लेते हैं गाड़ी डेंटिंग, और आपके पास अप्रूवल्स हैं, सब कुछ है, मेरे एक छोटा सा सेटअप है, मैंने उठा के गाड़ी आपके पास ले और आपके थ्रू पास करवा ली, ऐसा भी हो रहा है? हाँ, ऐसे होता है, लेकिन वो फिर मार्जिन नहीं रह जाता आपका, बिल्कुल मार्जिन बहुत डिफरेंट था। अब लास्टली ये आपने गाड़ियां, जैसे हम पहले बात कर रहे थे फुल टोटल लॉस, और उस पे आप लोग गाड़ियां परचेज कर लेते हैं जी? हम फुल एक्सीडेंट या हाफ एक्सीडेंट, जिस तरीके से जी, हाफ एक्सीडेंट। अब जैसे आप ये शो दिखा सकते हैं, होंडा अकॉर्ड है, ये 2015 मॉडल है। ओके, ठीक है। अब ये 2015 मॉडल है, इसका सिर्फ एक साइड ये एक दरवाजा और एक फेंडर लगा हुआ है, एक डोर बिल्कुल ऐसे और एक फेंडर लगा हुआ बस, तो ये गाड़ी टोटल लॉस है। और ये जो सेंटा फे उठाई है आपने, ये कितने में उठाई? सेंटा फे हमने अराउंड 1300 की उठाई बस। हाँ, और ये फ्रंट एक्सीडेंट। ओके। और साइड्स के भी 2 दरवाजे लगे हुए हैं। इसको तैयार करेंगे? नहीं, इसके पार्ट सेल होंगे। 1300 निकलेगा? 1300 इंशाल्लाह 1300 से ऊपर ही निकलेगा। तो इसीलिए हमें बेनिफिट नजर आएगा तो हम गाड़ी उठाते हैं, वरना परचेजिंग कहाँ से करते हैं? परचेजिंग हमें एक तो लोकल मार्केट में मिलती है। लोकल मार्केट में भी ये सेंटा फे वो एक्सीडेंट हुई थी सोहार में। तो हम बंदा मतलब जो ओनर था, ही केम टू अस, वो कह रहा था कि मुझे गाड़ी के अराउंड 1500 चाहिए। ओके। तो वी नेगोशिएटेड और वी वर ऑन 1100, तो 1300 पे हमने डील लॉक हो गई। लेकिन अब हम लोग कुछ गाड़ियां कोपार्ट से उठाते हैं, लाइक दैट निसान सनी। ओके। उस जिसके ऊपर स्टिकर होगा वो हमारी गाड़ियां कोपार्ट की हैं। वो कोपार्ट से, वो मस्कत कोपार्ट हल्बान में उनकी लोकेशन है। ओके। आप वहां से गाड़ियां उठा सकते हो। यू बिड जो बिडिंग प्रॉपर बताया हुआ अपना कोपार्ट का मॉडल आपने बताया। ये फुल एक्सीडेंट आपने उठाई है? नहीं, वो भी बैक साइड एक्सीडेंट थी। ओके, वो फ्रंट बिल्कुल सही थी। नहीं, वो भी वो कैंसिल थी, नॉन रिपेयरेबल, टोटल लॉस। इसके देन पार्ट्स आप लोग निकाल के सेल होते हैं ऑलमोस्ट, वो तो फ्रंट से पूरी सेल होती है, क्योंकि बेसिकली आप लोगों का मेन फोकस एज अ डेंटिंग पेंटिंग और उस बिजनेस मॉडल पे, उस मॉडल पे है कि हम असल में खुद चीज अगर बेच रहे हैं तो हम उनको फिट भी कर देते हैं, और इवन कि अगर उसको पेंट चेंज चाहिए या कुछ और चाहिए तो वी डू दैट। ठीक है एहसन भाई, लास्टली इन एडवांस कांग्रेचुलेशन फॉर योर मैरिज नेक्स्ट मंथ। और ये फिर इन्होंने कंप्रेसर ऑन कर दिया, सो आपका और मजीद टाइम हम नहीं लेंगे। नहीं। और बहुत शुक्रिया आपका हमारे व्यूअर्स के साथ ये पूरा बिजनेस मॉडल शेयर करने के लिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।